बात कर रहे हैं कोविड-19 पैंडेमिक की, इस महामारी की। इसने हमारे जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन लाया है। जैसे सोशल एरिया में लाया है, पर्सनल एरिया में लाया है, इकोनॉमिक, व्यावसायिक, सभी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैव बीन अफेक्टेड बाय कोविड। बहुत लोगों की नौकरियां गई है। हम स्टूडेंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। उनकी परीक्षा का अभी कोई ठिकाना ही नहीं है और कब होगी, क्या होगी, हर चीज बहुत ही अनिश्चित है। वैसे पहले जो स्टूडेंट्स बिल्कुल कैजुअल एटीट्यूड रखते थे, इस कोविड ने उन्हें अब डरा दिया है। और शायद ऐसा मुझे लगता है कि उन्हें अब भविष्य की चिंता पहली बार शायद वो अनुभव इतनी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि सोशल कॉन्टैक्ट्स कम हो गए हैं, व्यक्ति को घर में ही रहना है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इस कोविड ने लाए हैं और इसके कारण स्टूडेंट्स के मन में एंजाइटी अब बहुत बढ़ गई है। दूसरे, हम सभी जानते हैं कि इसके कारण साइकोलॉजिकल परिणाम भी कोविड के कारण बहुत हुआ है। इसका उदाहरण देना मैं चाहूंगी कि हमारे बाजू में एक आंटी रहती है, वो ऐसा बोलती है कि मुझे थोड़ी सी भी खांसी आई तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मुझे कोविड तो नहीं। ये आंटी की ही नहीं, सभी लोगों की मन की स्थिति है कि जरा सा भी उन्हें फ्यूरिश भी लगा तो ऐसा लगता है कि कोविड तो नहीं। और दूसरी बात है, थैंक्स टू द मीडिया, कि इतनी सारी बातें इसके बारे में बम्बार्डिंग हमारे ऊपर होते रहते हैं, जिससे कि ये भय और भी बढ़ जाता है और इसके कारण एंजाइटी और स्ट्रेस दोनों का निर्माण हुआ है। अब बात मैं थोड़ा सा स्ट्रेस की करूंगी, क्योंकि मेरा टॉपिक है चेंज, स्ट्रेस एंड लाइफ एनहांसमेंट स्ट्रेटेजीज। तो स्ट्रेस के बारे में जितना कहो उतना कम है, लेकिन हैंस सेली नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में एक बहुत ही सही चीज कही है। उसने कहा है कि लाइक द टर्म रिलेटिविटी इन साइंस, द वर्ड स्ट्रेस इज वेरी वेल नोन बट लिटिल अंडरस्टूड। मुझे लगता है कि आप सभी लोग मेरे साथ सहमत होंगे। हम सभी जीवन में कभी ना कभी ज्यादा या कम मात्रा में तनाव को अनुभव करते हैं। और ये तनाव क्या होता है, कब निर्माण होता है, और केवल तनाव निर्माण होता नहीं, डिग्री ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। सो स्ट्रेस का मतलब क्या है? वो एक अनप्लेजेंट और टेंशन वाली स्थिति है, हम सिंपल भाषा में बोले तो। लेकिन वो हम तब अनुभव करते हैं जब डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन बिगड़ जाता है। That is when the demand to cope with the situation is more than the resources we have. सिंपल भाषा में कहा जाए तो हम कोविड का ही बहुत अच्छा उदाहरण ले सकते हैं कि इसकी जो मतलब ये जो अचानक जो आया है, जो डर पैदा इसने किया है, केवल डर ही नहीं, इसके साथ साथ असुरक्षितता इतनी ज्यादा हर व्यक्ति के मन में इसने निर्माण की है, जिसके कारण उसके साथ उसका सामना कैसे करना ये किसी को भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस डेफिनेटली है कि कोविड की स्थिति में भी कुछ लोग बहुत ही आनंद से रह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इससे काफी परेशान हुए, वो स्ट्रेस को अनुभव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोविड की परिस्थिति ने जो उन पर डिमांड डाला है, उसको कोप करने के लिए उनके पास संसाधन या रिसोर्सेस की कमी है। जैसे मैंने संसाधन के बारे में बोला तो उसमें आता है पास्ट एक्सपीरियंस, यानी क्या इस प्रकार की महामारी का सामना हमने पहले किया है? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। सेकेंडली, सोशल सपोर्ट, हाँ वो लोगों के पास हो सकता है, लेकिन तीसरी बात जो है वो मैंने पर्सनालिटी की कही, जैसे कि टेंशन, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है, स्ट्रेस टॉलरेंस है, एटीट्यूड टुवर्ड्स सिचुएशन है, नर्वस होने की जो टेंडेंसी है, ये सब चीजें संसाधनों में आती है। लेकिन कोविड महामारी का समय इतना लंबा चला है, 3 महीने हो गए हैं और इसमें सभी चीजें जो है संदिग्ध है।
ambiguous है, nothing is clear. Every day we have new news about what is it, how we can get infected by it and what will happen. एग्जाम के बारे में भी बोला जाए तो हर रोज अलग अलग न्यूज हमारे सामने आती है और कोई भी बात की सर्टेनिटी नहीं है, और इसके लिए इसके साथ कैसे सामना करना ये बहुत मुश्किल हो रहा है. इसी का मतलब है कि डिमांड ऑफ कोविड-19 एंड कोपिंग रिसोर्सेज, इसका जो इक्वेशन है वो बिगड़ गया है और इसका परिणाम जो है वो है स्ट्रेस. तो स्ट्रेस क्या होता है जो मैंने अभी बताया है, इसमें सभी चीजों, स्ट्रेस अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लिविंग. मतलब स्ट्रेस का परिणाम बिहेवियरल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, इमोशनल भी होता है, कॉग्निटिव एरिया पे भी. इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब व्यक्ति तनावग्रस्त होता है तो उसके वर्तन में उसका प्रभाव होता है, वो ठीक से निर्णय नहीं ले पाता, सिंपली ही कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, ऑल्सो ही कैन नॉट स्लीप. फिर कोई भी काम या प्रॉब्लम सॉल्विंग है रोज का, वो भी वो ठीक से कर नहीं पाता. और स्ट्रेस का परिणाम शारीरिक भी होता है, जैसे उसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स. जब भी व्यक्ति तनाव को अनुभव करता है तब उसके बॉडी में 2 स्ट्रेस हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जिसका नाम है कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन. और ये इसकी मात्रा बढ़ जाती है ताकि इंसान स्ट्रेस की निर्माण करने वाली परिस्थिति से या तो फाइट कर सके या फ्लाइट कर सके. मतलब उस स्ट्रेस वाली परिस्थिति का वो या तो सामना कर सके या वहां से वो भाग सके. लेकिन हमने बहुत बार अनुभव किया है कि नाक में खुजली हो रही है, कभी आंखों में झंझनाहट हो रही है, अननेसेसरली. क्यों हो रही समझ में नहीं आ रहा. बार बार पानी पीने की इच्छा हो रही है, बार बार किचन में जाके कुछ तो भी मुंह में डालने की इच्छा हो रही है. नींद तो बहुत आई ऐसा लगता है, पर बिस्तर पे जाओ तो नींद आती नहीं है. खाने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन जब खाने बैठते हैं तो कुछ भी खाया नहीं जाता. ये सब जो है ये स्ट्रेस का ही परिणाम है. यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्ट्रेस का परिणाम हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है. कुछ लोग दे रिएक्ट टू स्ट्रेस इमोशनली, सम पीपल रिएक्ट टू स्ट्रेस फिजिकली. इसका मतलब है कि हमने बहुत सुना है कि मुझे एसिडिटी हो रही है, डाइजेशन मेरा ठीक नहीं हो रहा है, मुझे यार प्यास बहुत लगती है. तो ये सब जो है ये उनको बॉडी की रिएक्शन टू स्ट्रेस है. Now, why has COVID created so much stress? The answer is simple, because it has created too much uncertainty and it has created fear and insecurity in the minds of everyone, including our students. और इसीलिए, और ये काफी समय तक 3 महीने तो पहले हो चुके हैं और आगे कितने दिन चलेगा ये कोई भी बता नहीं पा रहा है. हर एक का अपना अपना अंदाज इस पे है, लेकिन सामने वाले को ये मालूम होता है कि ये अंदाज ही है. तो ये जो अनसर्टनिटी है, एम्बिग्यूरिटी है सिचुएशन के बारे में, इसके कारण व्यक्ति ये तय ही नहीं कर पाता है कि मैं अब इसके साथ क्या करूं, और इसके कारण तनाव निर्माण हो रहा है. उसका परिणाम हमें दिखाई दे रहा है कि नींद नहीं आना, बेचैनी लगना, क्या करूं ये समझ में न आना, और फ्यूचर की वरी इसके साथ. मतलब स्ट्रेस तो है ही, लेकिन क्या होगा, कैसा होगा, एप्रीहेंशन, कहीं ऐसा तो नहीं होगा या वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये भी उसके साथ अब बढ़ने लगा है, जिसका नाम हम एंजाइटी ऐसा देते हैं. मैं यहाँ एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड एंजाइटी. इसका मतलब है स्ट्रेस जब हम अनुभव करते हैं तो एक विशिष्ट परिस्थिति जिसको हम स्ट्रेसर कहते हैं होती है, लेकिन जब हम एंजाइटी को अनुभव करते हैं तब कोई भी ऐसी स्पेसिफिक चीज या स्ट्रेसर नहीं होता. वो उसके हमारा इमेजिनेशन या एप्रीहेंशन एंजाइटी को, जैसे उदाहरण दिया जाए तो जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो हमारे मन में विचार आता है कहीं मुझे कुछ याद ही ना आया तो, और शुरू होती है हमारी
एंजाइटी। लेकिन स्ट्रेसर की जब हम बात करते हैं तो कोई एक सिचुएशन या परिस्थिति, इसको हम स्ट्रेसर कहते हैं, होना आवश्यक है। लेकिन स्ट्रेस और एंजाइटी में अंतर तो साइकोलॉजिस्ट ही करे, लेकिन उसके परिणाम जो है सेम है। मतलब स्ट्रेस से जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं वो एंजाइटी से भी आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो एंजाइटी से भी होते हैं। और अब मतलब यहाँ बताना आवश्यक है कि इस समय काउंसलिंग हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस समय जो नंबर ऑफ फोन कॉल्स वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स इज वेरी वेरी हाई, एंड दे आर ऑल इन अ स्टेट ऑफ stress, uncertainty, insecurity and extreme fear about the future. They are all experiencing all this, and इसीलिए ये कोविड ने काफी हद तक स्ट्रेस निर्माण किया है। अभी इसके साथ सामना करना है हमें, हम अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट certain aspects of this situation, we have to adapt and adjust to this situation, we have to alter। मतलब रोज हम पेपर में पढ़ रहे हैं कि change your lifestyle to cope with COVID, तो यही बात मैं यहाँ करना चाहूंगी। लेकिन यहाँ एक बहुत सुंदर बात जो मैं कहना चाहती हूँ उसका नाम है कि हम बाहर कहीं हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। इस कोविड जैसी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारे अंदर ही ऐसी चीजें हैं जिसको हम वर्चूज या सद्गुण ऐसा कहते हैं, और वो इतने सारे हमारे अंदर है कि वो अगर हम एक्सप्लोर करें तो हम इस विपरीत परिस्थिति का सामना बहुत ही हेल्दी तरीके से कर सकेंगे। और जब हम ऐसे परिस्थिति का सामना करके वी कम आउट एज विनर्स, देन नो सिचुएशन कैन फ्राइटन अस। तो ये क्या है, उसी को पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट ने लाइफ एनहांसमेंट स्ट्रेटजीज ऐसा नाम दिया है। उन्होंने इसे कॉग्निटिव स्टेट्स ऐसा भी कहा है। यहाँ कॉग्निटिव स्टेट्स या बोधात्मक अवस्था का मतलब है कि विचारधारा और दृष्टिकोण। मतलब कॉग्निटिव स्टेट्स जो एक साइकोलॉजिकल टर्म है, बिल्कुल इसको मैं सिंपल तरीके से बताना चाहूंगी। उसका मतलब है कि हम हर परिस्थिति के बारे में जिस तरह से सोचते हैं, हम अपने बारे में जिस तरह से उस समय सोचते हैं, उसे उन्होंने कॉग्निटिव स्टेट्स ऐसा कहा है। और सबसे खासियत इस लाइफ एनहांसिंग स्ट्रेटजीज की, यानी जीवन वर्धक प्रणालियों की जो खासियत है वो ये है कि वो कुछ हद तक तो हमारे अंदर है। दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग अबाउट इट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन डेवलप एंड एनरिच अवरसेल्व्स विद दीज स्ट्रेटजीज। अब मैं इन स्ट्रेटजीज का नाम बताना चाहूंगी। मैंने जैसे पहले ही बोला कि इसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। ये जो कॉग्निटिव स्टेट्स है या हमारे मन की परिस्थिति या विचार करने का तरीका है, ये हमारे अंदर ही है। अब ये स्ट्रेटजीज या स्टेट्स का मैं नाम बताऊंगी। सबसे पहले तो है होप, दूसरा है करेज, तीसरा है विजडम, चौथा है सेल्फ एफिकेसी, पांचवा है रेजिलियंस, छठवा है ऑप्टिमिज्म और ऑप्टिमिज्म। एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दीज लाइफ एनहांसमेंट स्ट्रेटजीज and how they can make it simply possible to deal with situations like COVID. अभी सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी होप। ऐसा कहते हैं कि होप ये इट इज ओनली अ 4 लेटर्ड वर्ड, राइट? लेकिन उसमें कितनी क्षमता है ये बताना मुश्किल है। इसको हम हिंदी में आशावाद या ऐसा कहते हैं। तो हर व्यक्ति में मतलब जब भी कोई परिस्थिति विपरीत आती है तो 2 प्रकार के विचार मन में आते हैं। जैसे मैंने बोला, ऑल्टर, अवॉइड, एडेप्ट एंड
एडजस्ट। तो इसमें हम ऑल्टर एडजस्ट हमारे विचारों को ही करना है। हमने बहुत लोगों को सुना है कि वो बोलते हैं नहीं अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं इस परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब ये व्यक्ति ऐसा बोलता है तो ब्रेन इस वाक्यों को या इस सेल्फ टॉक को तुरंत से रिकॉर्ड कर लेता है और he stops engaging in any action to deal with the situation. On the contrary, hope नहीं, इसमें से कुछ मार्ग निकल सकता है, मैं कुछ डेफिनेटली कर सकता हूँ। ये जो आशावादी विचार है वो हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से परिस्थिति की ओर बदल देते हैं। होप की एक और बहुत सुंदर बात यह है कि वो हमें वरी से दूर रखता है और उसके कारण वरी में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में जो हमारी एनर्जी पूरी तरह से खत्म होती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, वो कॉन्जर्व हम कर सकते हैं क्योंकि हमने अपनी सोच ही बदल दी है। नहीं, ये भी चीज ठीक हो जाएगी, नहीं इसका भी सॉल्यूशन कुछ आ सकता है। अब सिंपली बात बताना है कि होप का ही एक रूप है कि हम देखते हैं कि इतने सारे देशों में कोविड के लिए वैक्सीन बनाना शुरू है। नहीं तो ये कोविड का जो वायरस है इसके बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं था, ये कैसा है क्या है, तो उस पर उपाय के बारे में सोचना ही बिल्कुल नामुमकिन सा था। लेकिन एक ही चीज है जो उनको इस एक्टिविटी में या एफर्ट में वो लोग सब लगे हैं, वो है कि होप कि इस बीमारी पे भी कुछ उपाय निकल सकता है। ये जो आशावाद है ये हमें पूरी दुनिया के साइंटिस्ट में दिखाई दे रहा है और उसी के कारण वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इसका कुछ वैक्सीन या उपचार निकल पड़े। तो होप कहाँ से बढ़ाया जा सकता है? क्या वो हम किसी के और की बात से सुनते हैं? नहीं, होप कैन बी एनहांस्ड बाय चेंजिंग आवर थॉट प्रोसेस, by changing our attitude towards the problem. Instead of avoiding the problem situation, we can approach it and try to solve it, and that is what hope, it creates renewed energy in a human being so that he can take some action towards the problem and not run away from it. तो होप हमारे अंदर तो होता ही है। हम रोज की भाषा में भी हमारे परिवार वाले बताते रहते हैं कि तुम ऐसा मत सोचो, थोड़ा अच्छा सोचो, नहीं तुम ऐसा सोचो कि तुम ये कर सकोगे। थ्रू काउंसलिंग, द काउंसलर और द टीचर हैज टू हेल्प द स्टूडेंट to change his thought process, his self-talk. Instead of saying that I cannot do it, I don't know what is going to happen, I think I'm miserable, he can change his thoughts. No, I can do something about it, or this situation also has a solution and I can do something about it. काउंसलिंग द्वारा हमें यही करना है कि ये जो होप है उसको हमको जनरेट करना है, वो बढ़ाना है ताकि हमारी एनर्जी कॉन्जर्व हो, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम विल चेंज एंड दैट विल चेंज द होल थिंग।